Thank you, Arsh Fashion Boutique, for making beautiful dress to me. आज हम इस वीडियो में ए लाइन कुर्ती बनाएंगे, जिसके लिए हम अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेंगे। जितनी हमें चोली की लंबाई चाहिए उतना फोल्ड करते हुए इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। अब हम इसकी चौड़ाई 13 इंच लेंगे और लंबाई 16 इंच। हम शोल्डर की चौड़ाई 7 इंच लेंगे और आर्म होल की गहराई 6.5 इंच। इसको 1 इंच की गोलाई देते हुए मिला देंगे। अब इसके बाद गले की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लंबाई भी 3 इंच ली है। ये हमारे पीछे का गला है। आगे का गला हम बाद में काटेंगे थोड़ा बड़ा करके। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक और फ्रंट के पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट के पार्ट में गला बढ़ाते हुए इसमें गला हम 6 इंच का करेंगे और फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। उसके ऊपर हम सेंटून के कपड़े को भी 4 फोल्ड में बिछा लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर अस्तर को रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे और नेट के फैब्रिक में पहले हम सेंटून जोड़ के उसके बाद हम अस्तर का कपड़ा लगाएंगे। ये हमने मेन फैब्रिक और सेंटून के कपड़े को रख लिया है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम अस्तर में ए लाइन की कटिंग करेंगे। इसके लिए अस्तर को हमने 4 फोल्ड बिछा लिया है और कमर के नाप के लिए हमने ऊपर की चोली रख ली है। इसकी पूरी लंबाई हमारी 45 इंच है और इसको कमर से शेप देते हुए ए लाइन में कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके साटन और मेन फैब्रिक की भी कटिंग करेंगे। ये हमारा साटन में थोड़ा सा कपड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए हम इसमें थोड़ा जोड़ लगा देंगे तो हमारा शेप सेम आ जाएगा। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे जब इसमें जोड़ लगा लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक पे अस्तर के कपड़े को रखकर मेन फैब्रिक की ए लाइन में कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को रखकर इस पे गले पे सिलाई लगा देंगे। इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करके छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे गले में और इसमें ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का गला बन गया है। अब इसी प्रकार हम बैक पार्ट का गला भी बना लेंगे। बैक पार्ट के गला बनाने के लिए भी सेम मेन फैब्रिक और अस्तर को रख के उसके गले की गोलाई में सिलाई लगा देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे और इसको पलट के ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। हमारे फ्रंट और बैक दोनों के गले बन चुके हैं। अब दोनों शोल्डर को जोड़ेंगे। तो शोल्डर इसमें थोड़ा मोड़ कर जोड़ लेंगे, जिससे हमारे जो साटन लगा हुआ है उसके धागे नहीं निकलेंगे। ये हमने दोनों शोल्डर को मोड़ के जोड़ लिया है। अब हम इसके जो हमारे ए लाइन के पार्ट है ना, तो अस्तर, सेंटून और नेट तीनों को एक साथ रख के इनमें इस पे सिलाई लगा लेंगे। तीनों को एक साथ जोड़ लेंगे। ये हमारे फ्रंट का पार्ट होगा। एक इसी प्रकार हम बैक का पार्ट बना लेंगे और इसको हम मेन फैब्रिक की चोली पे दोनों साइड मेन फैब्रिक रखते हुए जोड़ लेंगे। ये हमारी चोली में घेर लग गया है। अब इस पे ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा सिलाई का पार्ट उठा हुआ नहीं दिखेगा और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी दब जाएगा। इसी तरह हम बैक पार्ट के लिए घेर बना लेंगे। अस्तर, लाइनिंग और नेट के फैब्रिक को एक साथ रख कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और जो हमारा नेट का फैब्रिक एक्स्ट्रा है थोड़ा थोड़ा सा, उसमें हम प्लेट्स डाल देंगे दोनों साइड बराबर। अब हम इसको भी चोली में अटैच कर लेंगे। ये हमारे चोली में अटैच हो चुका है। अब इसके ऊपर भी हम कपड़े को दबाते हुए ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे दोनों साइड के घेर लग गए हैं। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो स्लीव्स बनाने के लिए नेट का फैब्रिक लिया है और इसको कटिंग करने के बाद इसमें हम सेंटून की पट्टी लगाएंगे। तो सेंटून की पट्टी को नेट के ऊपर रख के हमने सिलाई लगा दी और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर दिया और उसके बाद जो हमने सेंटून की पट्टी लगाई थी उसको पूरी तरह से पलट देंगे और उस पर 2 बार सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों स्लीव्स बनाकर उसको जोड़ लेंगे। स्लीव्स जोड़ने के लिए हम सेंटर से ही दोनों साइड स्लीव्स जोड़ेंगे। ये हमारी एक स्लीव्स जुड़ चुकी है, ऐसे ही हम दूसरी स्लीव्स भी जोड़ लेंगे। अब हम इसमें
कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। तो हम इसमें स्लीव्स का नाप लेते हुए और सीना और कमर का नाप लेते हुए कमर की फिटिंग तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद घेर में हम जितना हमारे पास कपड़ा है उसका घेर लेते हुए सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की और बाकी नीचे घेर। और ये हमारी आज की ए लाइन कुर्ती बनके तैयार हो गई है।